2024 में रेलवे की तरफ से आ चुका है बहुत बड़ा भर्ती। आइए आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2024 की भर्ती के बारे में। ये जो भर्ती बहुत दिनों के बाद रेलवे की तरफ से निकल कर आ चुका है। तो आइए आज हम बात करेंगे कि इसका क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, कौन कौन इसे अप्लाई कर सकते हैं, चालान कितना रहने वाला है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज एक नया वीडियो में आप सबका स्वागत है। रेलवे की तरफ से 2024 में जो आरआरबी एनटीपीसी का भर्ती आया है, इसके बारे में आज हम पूरा बात करेंगे। आप लोग कैसे घर बैठे इसे अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या रहेगा, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, इसका लास्ट डेट क्या है, पूरा बात आज हम इस वीडियो में करेंगे। ये जो भर्ती आरआरबी एनटीपीसी 2024 में ग्रेजुएट और एक अंडर ग्रेजुएट का है। ग्रेजुएट में आपका 8113 पोस्ट है और जो अंडर ग्रेजुएट है उनके लिए 3445 पोस्ट निकल के आ चुका है। दोनों का एज लिमिट सेम है, जो कि 18 से 33 साल तक, और दोनों का चालान भी सेम रहेगा। जो जनरल, ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनों का चालान 500 रुपया रहेगा, जिसका 400 रुपया आपको एग्जाम देने के बाद रिफंड हो जाएगा। और जो फीमेल, एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन, फिजिकल हैंडीकैप, इनों का 250 रुपया चालान है, जो कि एग्जाम देने के बाद कंप्लीटली रिफंड हो जाएगा। 21 सितंबर 2024 से शुरू हो चुका है ऑनलाइन अप्लाई, और इसका लास्ट डेट है 20 अक्टूबर 2024 तक। तो आइए आज हम इस फॉर्म को कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, पूरा तथ्य मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कैसे आप अपना घर पर बैठ के अपना मोबाइल में इस फॉर्म को भर सकते हैं। कोई भी ऑनलाइन सेंटर, कोई भी साइबर कैफ को आपको जाने की जरूरत नहीं। आप अपना घर बैठे अपना मोबाइल पर इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए मैं भी शुरू करता हूं आपके सामने लाइव कैसे इस फॉर्म को भरेंगे। तो पहले आइए रेलवे की तरफ से जो नोटिस आया था, पहले वो नोटिस के ऊपर थोड़ा नजर डालेंगे। कितना पोस्ट है, क्या क्या पोस्ट है, सैलरी कितना है, कौन सा पोस्ट में कितना सैलरी है, पे स्केल क्या है, कौन सा डिवीजन में पोस्ट है, पूरा हम इस नोटिस में चेक करेंगे। उसके बाद अप्लाई के ऊपर जाएंगे। ये है पूरा नोटिस। तो पहले आप गूगल में सर्च करेंगे rrbapply.gov.in। ये सर्च करने के बाद आप पहले आ जाएंगे रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद पहला जो लिंक आएगा उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको डायरेक्ट ले आएगा ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर, जहां हम लोग अप्लाई कर सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 के जो भर्ती आ चुका है उसके लिए। तो अभी हम लोग आके पहुंच चुके हैं रेलवे की ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर। अभी देखो अप्लाई जो पॉपअप है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको दो ऑप्शन आएंगे, क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो अगर आपके पास पहले से रजिस्टर किया हो तो आप ऑलरेडी हैव अकाउंट के ऊपर क्लिक करना, नहीं तो आप क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करना। तो ये पॉपअप शो करेगा। ये पॉपअप आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं। ये पूरा आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर पूरा डिटेल्स में दे देगा। तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये आ चुका है हम लोग का रजिस्टर का पेज, जो हम लोग फ्रेश कैंडिडेट है उनके लिए। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ये जो मैं अभी फॉर्म भर रहा हूँ ये अंडर ग्रेजुएट का है। ये जो फॉर्म है ये अंडर ग्रेजुएट का है, जिसमें 3445 पोस्ट है। तो दोनों का अप्लाई सेम है, जो ग्रेजुएट का है और जो अंडर ग्रेजुएट का है, दोनों का अप्लाई सेम है। मैं एक बार आपका अप्लाई करके दिखा दे रहा हूँ, आप इसी तरह दूसरा भी ग्रेजुएट वाला अप्लाई कर सकते हैं। तो रजिस्टर करने के लिए पहले आपका जो कंट्री का नाम आप सिलेक्ट करेंगे, कौन सा कंट्री में आप जा रहे हैं। तो मैं इंडिया का था तो इंडिया सिलेक्ट कर लिया। अभी पहले फुल नेम जो कि आपका आधार का ऊपर है, और दूसरा रीटाइप नेम। आप पहले ये अच्छी तरह से देखना कि आपका आधार और जो
10th 10वीं सर्टिफिकेट, दोनों का नेम डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए। तो जो 2 बार आपको यहाँ टाइप करने के लिए बोल रहा है, तो एक आधार के बेस से और एक 10th सर्टिफिकेट के बेस से। तो हम लोग अभी धीरे धीरे भरते जा रहे हैं, मैं अभी भर रहा हूँ, आप थोड़ा अच्छी तरह से इसको देखिए। तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपका 10th सर्टिफिकेट पर है, उससे देखकर ही आप भर दीजिए। थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो रीटाइप जो आ गया, रीटाइप डेट ऑफ बर्थ, ये आपका आधार की बेस पर है। तो दोनों को आप अच्छी तरह से भर लेना। नाम, फादर्स नेम और मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये पूरा आप अपना जो 10वीं की सर्टिफिकेट है उसका ऊपर जैसा ही लिखा है वैसे ही देखकर यहाँ भरना है। मेल और फीमेल अच्छी तरह से भर लेना। ये जो जेंडर सिलेक्ट करेंगे, 3 कैटेगरी का है, मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर। अभी आपका फादर्स नेम यहाँ डालना है। सेम पहले जैसे डाला नीचे वैसे भी डालना है, और पूरा फॉर्म आप कैपिटल में भरेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो मिस्टेक नहीं आएगा, और कैपिटल में भरेंगे तो आपको भी भरने में सही रहेगा और फॉर्म का मिस्टेक नहीं होगा। उसके बाद आपका माता का नाम भरना है, मदर्स नेम जो ऊपर लिखा है 2 बार डालना है, पहले एक बार और रीटाइप जो कंफर्म में एक बार डालना है मदर्स नेम। मेरा थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैं इसे काट कर फिर दोबारा टाइप कर रहा हूं। ये जो फॉर्म मेरा एक दोस्त का मैं डेमो के लिए भर रहा हूं, ये जो तथ्य मैं इसमें डाल रहा हूं ये पूरा सही नहीं है, फिर भी मैं आपको डेमो दिखाने के लिए दे रहा हूं, क्योंकि मुझे इस फॉर्म को कंप्लीट नहीं करना है, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट का डिटेल्स में शो नहीं करना चाहता हूं। इसलिए मैं एक दूसरा लड़का का नाम अलग है, उसका पापा का नाम अलग है, ये डाल के मैं आपको जस्ट डेमो दिखा रहा हूँ कैसे आप फॉर्म भरेंगे। देखिए, आधार नंबर डालने के बाद इधर आधार आप वेरीफाई करेंगे, तो ऊपर जो माई आधार डिटेल्स आर सेम एज पर जो मेट्रिकुलेशन, उसका ऊपर क्लिक करने के बाद आपका ये फॉर्म ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। तो आप आई एग्री करके नीचे सबमिट करेंगे तो आप आधार बेस में आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। 10th और आधार के बेस में दोनों का सेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, नाम, फादर्स नेम पूरा। तो अभी आपका वैलिड मेल आईडी, ये याद रखना, पहले आपका जो मेल आईडी है और मोबाइल नंबर है दोनों वैलिड होना चाहिए और आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपका मेल पर एक ओटीपी जाएगा और मोबाइल पर भी एक ओटीपी जाएगा। तो मैं अभी सेंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक किया तो मेरे मेल में ओटीपी गया, ओटीपी को मैं यहाँ पर डालूंगा। अभी ओटीपी, मेल का ओटीपी देने के बाद मोबाइल का ओटीपी, मोबाइल नंबर पहले हम डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ डालना पड़ेगा। मेल आईडी और मोबाइल नंबर सही तरह से भरना चाहिए, और इस नंबर को आपको अपने पास परमानेंटली रखना चाहिए, क्योंकि 2019 में जो ग्रुप डी का भर्ती आया था, हम लोग के पास जिसके पास मेल आईडी और मोबाइल नंबर था उन्होंने एग्जाम 2022 को दे पाए थे, और जिसके पास वो मोबाइल नंबर, मेल आईडी नहीं था, उन्होंने एग्जाम को मिस किए थे। इसलिए आपको पहले इस मोबाइल नंबर और मेल आईडी को अपना पास रखना है। अभी अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, जो पासवर्ड में आप लॉगिन करेंगे, फर्स्ट पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड आप डालेंगे, उसके बाद कैप्चा एंटर करके सबमिट करेंगे। डालने के बाद पहले एक बार वेरीफाई कर लेंगे जो डाटा आपने इसमें फिलअप किया वो सही है कि गलत। अब एक बार इसको चेक कर लेंगे।
बिल्कुल अच्छी तरह से इसको चेक करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं तो रिजेक्ट नहीं भी होगा तो आप लोग एग्जाम देंगे, उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से कट जाएंगे। तो इसलिए आप पूरा जो डाटा इसमें डाल रहे हैं ना, पूरा उसको देख के बिल्कुल सही तरह से डालना है। तो मेरा जो रजिस्टर कंप्लीट हो चुका है, अभी मैं आऊंगा लॉगिन के पेज पे। देखिए मैं अभी स्क्रॉल डाउन करूंगा, यहाँ पर देखिए आपका जो मेल आईडी और मोबाइल नंबर था, ये दोनों में से कोई एक को देकर आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं मोबाइल नंबर डाल दिया और जो पासवर्ड क्रिएट किया था उसको देकर कैप्चा दे डाल दिया। अभी मैं उससे लॉगिन करूंगा। आपका लॉगिन आईडी वो है जो मेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों में से एक कोई भी डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। और पासवर्ड इधर वही पासवर्ड डालना जो आप रजिस्टर के टाइम पर क्रिएट किया था। तो मैं अभी लॉगिन करने के बाद आ गया डिटेल्स पर। अभी अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद आपको दो पोस्ट यहाँ देखने के लिए मिलेगा। ये पहला वाला जो है अंडर ग्रेजुएट का है, जो 12वीं तक पढ़े वो अप्लाई कर सकते हैं। जो अभी अंडर ग्रेजुएट में पढ़ रहे हैं कि उनका पढ़ाई कंटिन्यू है, वो भी डाल सकते हैं, भर सकते हैं इस फॉर्म को। और नीचे एक है जो कि ग्रेजुएट वाला है। तो पहले आपके रीजन यहाँ से सिलेक्ट करना है, कौन सा रीजन में आप डालना चाहते हैं। देखिए आपका डिवीजन, बहुत सारा डिवीजन दिया है इंडिया में। तो आपका जो भी डिवीजन है आप डिवीजन सिलेक्ट कर लेना। यहाँ से बहुत सारा डिवीजन आया है, तो आपका जो भी डिवीजन में ज्यादा पोस्ट होगा, आपको कंफर्टेबल होगा, अब उसी डिवीजन में इसको भरना है इस फॉर्म को। तो मेरा तो मैं जब उड़ीसा से मैं बिलोंग करता हूँ तो मैं भुवनेश्वर डिवीजन को सिलेक्ट करूंगा। मैं भुवनेश्वर डिवीजन को सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर आई एग्री जो उसका टर्म एंड कंडीशन था, इसके ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। इसी तरह बिल्कुल आप अपना घर बैठे अपना मोबाइल पर इस फॉर्म को भर सकते हैं। किधर भी जाने के लिए कोई जरूरत नहीं, अपना फोन पे इस वीडियो को देख के कंप्लीटली आप फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं जब आगे बढ़ा तो मेरे को आ गया इतना सारा स्टेप मुझे कंप्लीट करने के बाद मेरा फॉर्म कंप्लीट होगा। तो पहले मेरा जो रजिस्टर के टाइम पे जो डाटा दिया था मेरे को, ये वो डाटा अभी दिखाई देगा। देखिए कंफर्म कर लेना। उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस आएगा, आप मैरिड हो अनमैरिड हो। तो कैंडिडेट अनमैरिड है तो मैं अनमैरिड डालेंगे, मैरिड है तो मैरिड डालेंगे। आपका रिलीजन क्या है तो आप अपना रिलीजन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अभी आपका मदर टंग यहाँ पर डालना है। मदर टंग का मतलब आपका लोकल लैंग्वेज क्या है, आपका स्टेट का लैंग्वेज। तो मेरा जब उड़िया था तो मैं उड़िया डाल दिया। तो इसका नीचे एक देखिए चूज ऑफ लैंग्वेज एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर बहुत बड़ा बात ये याद रखना, तो आपका कौन सा लैंग्वेज लेना है। अगर आप इंग्लिश लेते हो तो सिर्फ आपका क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा। तो आप अगर आप इंग्लिश मीडियम का हो तो इंग्लिश डालिए, नहीं तो अगर आप हिंदी मीडियम उड़िया मीडियम कोई भी स्टेट मीडियम हो तो आप अपना स्टेट का लैंग्वेज डाल देना। तो मैं उड़िया डाल दिया क्योंकि मुझे उड़िया और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आएगा इसमें से। अपना स्टेट का लैंग्वेज डालेंगे तो अपना स्टेट का लैंग्वेज आएगा और इंग्लिश भी आएगा, इंग्लिश कंपलसरी आएगा। इसलिए मैं उड़िया डाल दिया, मेरा क्वेश्चन उड़िया में आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। उसके बाद आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क बॉडी में क्या है तो 2 बार आपको कंफर्म करना है। तो है तो डालेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। तो यहाँ पर आपका कैटेगरी क्या है, SC ST OBC EWS और जनरल। तो मैं OBC सिलेक्ट किया। OBC के लिए आए एग्री का ऑप्शन आया कि OBC में जो गाइडलाइन है नॉन क्रिमिलियर और क्रिमिलियर उसमें से आप बिलोंग करते हैं। तो यस आई अंडरस्टैंड जो भी डिटेल्स दिया उसके ऊपर क्लिक करेंगे।
उसके ऊपर क्लिक करने के बाद अभी ये सिलेक्ट ऑप्शन आएगा, आप क्रीमीलेयर और नॉन क्रीमीलेयर हो। अगर क्रीमीलेयर हो तो नो करना, अगर नॉन क्रीमीलेयर हो तो यस करना। मैं यस करूंगा क्योंकि वो नॉन क्रीमीलेयर है। क्रीमीलेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं आएगा, वो जनरल के बराबर जाएगा। तो नॉन क्रीमीलेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे अपना कास्ट जो ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर, इशू अथॉरिटी, इशू डेट और कौन सा अथॉरिटी उसे पास किया, कहाँ से कौन सा स्टेट से पास किया, वो डिटेल्स मांगेगा। पहले उससे भर लेना। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट हो, अगर ना हो तो आप जनरल सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। अगर आप SC ST हो, EWS हो तो अपना कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे और आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा उसका डिटेल्स यहाँ पर भरेंगे। हो गया। अभी आ गया परमानेंट एड्रेस की तरफ। तो अपना एड्रेस भरेंगे। तो आप पहले अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे, आप जहाँ के भी रहने वाले हो पहले आपका स्टेट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर भरना है। ये जो एड्रेस आप बिल्कुल ठीक से भरना है, कोई भी गलती मत करना, क्योंकि अगर आप सिलेक्ट हो जाओगे तो आपके पास कॉल लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर इस एड्रेस के अंदर बाई पोस्ट में आएगा। तो आप एड्रेस को अच्छे तरह से फिलअप करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। फुल एड्रेस आपको भरना है। एड्रेस मांगा है तो आपका फुल एड्रेस भरना है, आपका विलेज, आपका भाया, आपका पुलिस स्टेशन, आपका डिस्ट्रिक्ट, पूरा डिटेल्स यहाँ पर भरना है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे अपना गांव का नाम, जिला का नाम और थाना का नाम डाल के छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं। टोटल एट पोस्ट भैया, PS ऐसे डाल के भरना है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे उन्हें पता चलेगा कि बिल्कुल आप जो आपका डॉक्यूमेंट में वैसे एड्रेस बिल्कुल भरे हैं। उसके बाद नीचे आपका विलेज, सिटी और टाउन, अब कौन सा यहाँ पर डालना है, तो मैं विलेज डाल रहा हूँ यहाँ पर। उसका नीचे आप अपना टाउन, सिटी और विलेज कोई भी एक डाल सकते हैं। उसके नीचे पिन कोड, आपका एरिया लोकल पिन कोड जो भी है यहाँ डालना है। और नीचे आएंगे परमानेंट एड्रेस के ऊपर। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो नीचे एग्री ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा, नहीं तो आपको मैन्युअली आपका प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस भरना है। प्रेजेंट और परमानेंट अलग अलग है तो उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक कुछ है, इसीलिए मुझे एरर ऑप्शन शो किया, तो देख लेंगे कौन सा मिस्टेक है। हाँ, वो जो इधर जो आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो मांगता है कि 3 लेटर में आपको डालना है, 2 लेटर नो में नहीं होगा। इसे मैं नोट कर देता हूँ, तब जाके ले जाएगा। देखिए, तो वहां पर आपको मिनिमम 3 लेटर का ऑप्शन देना है। तो आ गया पर्सनल डिटेल्स है सक्सेसफुली। अभी हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट हो चुका है। अभी आ गया अदर डिटेल्स। अदर डिटेल्स में आ गया एक सर्विसमैन डिटेल्स। अगर आप एक सर्विसमैन हो तो यस करना, नहीं तो नो करना। आप अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड हो तो यस करना, नहीं तो नो करना। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हो तो यस करना है, तो पहले मैं यस करके आपको दिखाता हूँ। यस कर लेना है। करने के बाद आपको आपका डिसेबिलिटी का टाइप सिलेक्ट करना है, आप कौन सा डिसेबिलिटी है। अगर आप दिव्यांग है तो कौन सा दिव्यांग है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो सब डिसेबिलिटी कैटेगरी, तो आप कौन सा है, तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको दिखा रहा हूँ। लो विजन सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको परसेंटेज मांगेगा, कितना परसेंटेज है आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पर। आपका सर्टिफिकेट किस तरह है, परमानेंट है और टेम्पररी है।
दोनों में से अगर जो कोई भी होगा आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो अगर परमानेंट टेम्पररी है तो आपका टिल डेट यानी कि वो सर्टिफिकेट का एक्सपायरी डेट क्या है यहाँ पर डालना है। अगर परमानेंट है तो आपको नहीं मांगेगा, सिर्फ इशू डेट मांगेगा। अगर आपका टेम्पररी सर्टिफिकेट है तो उसका एक्सपायरी डेट आपको मांगेगा, आप यहाँ पर डालना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है, PWBD सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट नंबर है होगा आपके सर्टिफिकेट के ऊपर, उसे भरना है। ये जो नंबर बहुत लंबा बहुत डिजिट का नंबर होता है, इसलिए इसको अच्छे तरह से भरना है, क्योंकि थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे, एक भी नंबर गलत होगा तो आप इस भर्ती से बच जाओगे, आपको सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए आप जो कैटेगरी आप ले रहे हैं जी की फिजिकल हैंडीकैप का, तो आपको अच्छी तरह से इसका डिटेल्स भरना है, क्योंकि आपको स्पेशल रिजर्वेशन इसमें है। तो इसलिए आप ये जो फॉर्म भर रहे हैं तो आपका फिजिकल हैंडीकैप डिटेल्स सही तरह से भरना है। तो सर्टिफिकेट नंबर डालने के बाद नीचे आएंगे, दो नंबर गलत हो गया था, इसीलिए मैंने इन नंबर को दोबारा जांच करके डाला। अभी देखिए, अगर आपके पास यूडीआईडी जो है हैंडीकैप सर्टिफिकेट में एक कार्ड मिलता है आपको, उसका ऊपर यूडीआईडी का नंबर होता है, अगर होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं, क्योंकि वो ऑप्शनल है, उसे छोड़ भी सकते हैं। उसके नीचे आपको मांगेगा अभी सर्टिफिकेट इशू डेट, कौन सा डेट में सर्टिफिकेट इशू हुआ था, तो इशू डेट आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपका परमानेंट सर्टिफिकेट होता तो आपको सिर्फ ये इशू डेट मांगता और जो वैलिड डेट नहीं मांगता। अगर ये आपका जो टेम्पररी है, इसलिए आपको इशू डेट और एक्सपायरी डेट मांगा। तो अब अभी आपको ये जो ऑप्शन यस और नो का आया कि आप अगर देख नहीं सकते हो कि कोई भी तरह की फिजिकल हैंडीकैप हो, तो आपको स्क्राइब चाहिए क्या लिखने के लिए, अगर है तो यस करना, नहीं आपके पास ईबीसी सर्टिफिकेट है तो यस करना, नहीं तो नहीं। डिटेल्स ऑफ हैविंग रेलवे एप्लीकेंट, आपण यदि अगर आप रेलवे का एम्प्लॉय हो तो यस करना, नहीं तो नो कर देना। उसके बाद ये है जो नॉट एप्लीकेबल, अगर आपके घर पर कोई रेलवे का एम्प्लॉय है तो यस करना, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल करके छोड़ देना। अगर अदर का भी कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो तो यस करना, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल करके छोड़ देना। ये आ गया बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। आपका जो चालान कटेगा जनरल, ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, जो 500 का चालान कटेगा, इसमें से 400 रुपया आपको रिफंड होने वाला है। तो इसलिए जिस अकाउंट में आपको रिफंड होगा वह यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, अपना अकाउंट होल्डर का नाम बिल्कुल सही तरीके से भरना है। SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड एक्स सर्विसमैन फीमेल के लिए जो 250 रुपया चालान है वो कंप्लीटली आपको रिटर्न हो जाएगा जब आप एग्जाम फेस करोगे। एग्जाम देने के बाद रिटर्न होगा, इसका मतलब नहीं कि आप एग्जाम नहीं देंगे तब रिटर्न होगा, नहीं, एग्जाम देने के बाद ये अमाउंट रिटर्न होगा। इसलिए आप इसको बैंक डिटेल्स को सही तरह से भरना है। आप यहाँ पर जो आईएफएससी कोड देने के बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो अपना डिटेल्स, बैंक का डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसको सेव करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। अब जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पर, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन आया और सिलेक्ट आया आ चुका है। इधर हम सिलेक्ट करेंगे पहले आपका मेट्रिकुलेशन, जो जो मांगेगा। अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट 12वीं के ऊपर अगर कुछ भी हो तो आप दे देंगे तो अच्छा रहेगा।
तो मैं पहले मेरा बोर्ड सिलेक्ट करूंगा, पहले मैट्रिकुलेशन सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं मेरा बोर्ड सिलेक्ट करूंगा जो मेरा एप्लीकेंट का है। उसके बाद वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता था उसको सिलेक्ट करेंगे। मैं स्टेट सिलेक्ट किया, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया, अभी बोर्ड सिलेक्ट करेंगे। बोर्ड का सिलेक्ट ऑप्शन नहीं है, मैनुअल लिखना पड़ेगा आपको। आपका बोर्ड जो भी है यहाँ पर लिखना है। जैसे मेरा कैंडिडेट का बीएससी उड़ीसा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा था, मैं डाल दिया। डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेयर, जिस दिन आपका 10th रिजल्ट का डिक्लेयर हुआ था उसी दिन का वो जो डेट था, इस इधर वही डेट को आपको डालना है। आपका सर्टिफिकेट के नीचे लेफ्ट साइड में ये डेट लिखा होगा, देखकर डाल देना है। और यहाँ पर अपना 10th सर्टिफिकेट को नीचे अपलोड करना है। और बहुत बड़ा ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपका जो रोल नंबर है उसको मिस मत करना, आपका रोल नंबर यहाँ डालना है। उसके बाद आप सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करना है। ये सर्टिफिकेट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, पहले स्कैन करके रख लेना चाहिए। ये आपको 100 से 500 केबी तक पीडीएफ का फॉर्मेट में चाहिए, तो आप पहले 100 से लेकर 500 केबी तक इसको बना के रख लेना है। उसके बाद आप इसे अपलोड कर लेना है। आपको सिर्फ 10th सर्टिफिकेट का अपलोड चाहिए और कोई भी सर्टिफिकेट का अपलोड नहीं, सिर्फ आगे +2 +3 जो भी रहेगा उसको डालना है। अपलोड का ऑप्शन नहीं आएगा। इसके बाद ऐड ऑप्शन को क्लिक करना है। अब फिर आप यहाँ पर 12वीं जो कि +2 है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप सेकंड में भी आपको वही +2 सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका +2 कौन सा स्टेट का था वो स्टेट आपको यहाँ पर डालना है, सिलेक्ट करना है आपका वो स्टेट। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप 12वीं की कंप्लीट किए थे। उसके बाद आप अपना बोर्ड सिलेक्ट करिए, जो 12वीं का बोर्ड था वो बोर्ड का नाम क्या था। यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन नहीं है, आपको मैनुअल लिखना पड़ेगा। मेरा कैंडिडेट का जो काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा था, इसलिए मैं CHSE उड़ीसा लिख दिया। तो यहाँ पर भी आपको जो रिजल्ट का पब्लिश का डेट था, तो कौन सा डेट में आपका रिजल्ट आया था वो डेट आपको सर्टिफिकेट में मिल जाएगा, इधर भी उसको डालना है। उसके बाद आपको हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग आता है, अगर आता है तो यस करना, नहीं तो नो कर देना। हिंदी और इंग्लिश दोनों का टाइपिंग आपको कंप्यूटर में आता है तो यस करना, अगर नहीं आएगा तो नो कर देना। उसके बाद आपका 12वीं मार्कशीट में जो परसेंटेज है यहाँ पर डालना है, वो परसेंटेज आप कितना परसेंटेज रखे थे +2 में, जो 12वीं का एग्जाम में, आप यहाँ डालना है। उसके बाद 8 के ऊपर क्लिक करना है, पहले इसको वेरीफाई कर लो। उसके बाद 8 के ऊपर क्लिक करना है। ये सेव हो गया, आपका 10th सेव हो गया, 12वीं सेव हो गया। फिर आपको सिलेक्ट करना है बैचलर डिग्री, अगर आपके पास है तो देंगे, नहीं है तो छोड़ देना है। तो आपका स्ट्रीम सब्जेक्ट क्या था लेंगे, अगर ग्रेजुएशन में अगर आपके पास ऑनर्स होगा तो आप यहाँ पर ऑनर्स डाल देंगे, कौन सा ऑनर्स था। उसके बाद आपके स्टेट, आप कौन सा स्टेट में डिग्री कंप्लीट किए थे, स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। सेम प्रोसेस जैसे आप मैट्रिकुलेशन का डाला, जैसे आप 12वीं का डाला, वैसे ही आपको डिग्री का डालना है। सिर्फ आपको मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना था, लेकिन ये 12वीं और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट डाउनलोड, सॉरी, सर्टिफिकेट का अपलोड करने का कोई ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ इधर परसेंटेज, रोल नंबर, यूनिवर्सिटी और कॉलेज नेम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सब सिलेक्ट करना है। उसके बाद पब्लिश ऑफ डेट सिलेक्ट करके यहाँ पर रखना है।
इसी तरह आपको आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालना है। ये चेक करने के बाद आप सेव कर देंगे। अब चाहे तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी सेव कर सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी आएगा आपका डॉक्यूमेंट अपलोड। डॉक्यूमेंट अपलोड में आपका फोटो और सिग्नेचर आएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज याद रखना, फोटो और सिग्नेचर आपको हाइट और विड्थ दोनों को चेक करना है आपको। और ये देखिए हाइट और विड्थ का साइज दे रखा है, 320 का और 240 का। आप ये पहले से चेक कर लो। और फोटो का बैकग्राउंड आपको व्हाइट होना चाहिए। इसे आप पहले से बना के रखेंगे। अगर आप नहीं बना पाएंगे फोटोशॉप MS पेंट में, तो आप डायरेक्ट गूगल में सर्च करेंगे रीसाइज इमेज, और रीसाइज इमेज के ऊपर क्लिक करके अपना इमेज अपलोड करके आप भी बना सकते हैं। तो और ये देखिए हाइट विड्थ इसका भी 140 और 60 मांगा है। सिग्नेचर का फोटो का मांगा था 320 और 240 का, और इसका 60 और 140 का सिग्नेचर का मांगा है। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। ये सबको सेव करना है। पहले आपको सेव करेंगे तो अगर गलती होगा तो फिर आप दोबारा आपको डालना नहीं पड़ेगा, नहीं तो आप डायरेक्ट भी नेक्स्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको सिलेक्ट करना है आपका जो पोस्ट। यहाँ पर जो मैं अंडर ग्रेजुएट का डाला था, अंडर ग्रेजुएट में सिर्फ भुवनेश्वर के जोन में एक ही पोस्ट था। ये देखिए जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का, वहाँ ऊपर जो प्लस का बटन था, प्लस करने के बाद यहाँ पर शो करेगा आपका पोस्ट। तो पोस्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आएंगे, आपका जो प्लेस यहाँ पर डालेंगे। कहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, अपना प्लेस यहाँ पर डाल देना है। साइड में थोड़ा वीडियो कट हो चुका है। साइड में जो दो ऑप्शन है, आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। करने के बाद आप प्लेस डाल के यहाँ पर प्रीव्यू करेंगे डॉक्यूमेंट को। जो भी डिटेल्स आप डाल रहे हैं वो सही है कि नहीं, पहले से ये चेक कर लेंगे। बिल्कुल देखिए कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आपके पास फिर भी टाइम है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर कहीं पे मिस्टेक हुआ है तो आप एडिट के ऑप्शन के ऊपर जाकर एडिट कर सकते हैं। तो आप इस फॉर्म को जो प्रीव्यू कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही तरीके से चेक कीजिए। एक भी मिस्टेक होगा तो आप इस भर्ती से बात पड़ेंगे। बिल्कुल सही तरह से चेक कर लेना है आपको। अगर कंप्लीट हो गया तो आई एग्री के ऊपर क्लिक करके कंफर्म करना है, उसके बाद सबमिट करना है। वो पॉपअप के ऊपर शो कर रहे हैं, देखिए एक बार आप सबमिट कर लिए तो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इससे पहले जो प्रीव्यू आया था इसे अच्छी तरह से चेक करके सबमिट करना है। ये सबमिट हो चुका है। अभी आ गया पेमेंट। जब मैं ये फॉर्म को फिजिकल हैंडीकैप की कैटेगरी में डाला था, इसलिए मेरा 250 का चालान आ रहा है। अगर मैं सिर्फ OBC में डाला होता तो 500 का चालान आता। तो अभी जो अगर वो फिजिकल हैंडीकैप्ड है इसलिए आपका 250 आ रहा है। अभी देखिए पेमेंट के लिए दो ऑप्शन शो कर रहा है, पे हुई थी राजोर पे और पे हुई थी पे यू। आपको ये दोनों ऑप्शन से जो भी ऑप्शन अच्छा लगे तो उसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको अच्छा लगे या आप जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट मेथड आ जाएगा, कौन सा मेथड में आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको शो कर देगा। तो मैं आपको UPI के ऊपर क्लिक करके दिखाऊंगा।
यूपीआई में पे करके दिखाऊंगा। मैं पे नहीं करूंगा इस फॉर्म को, सिर्फ आपको पे का ऑप्शन दिखाऊंगा। अगर कैसे पे होगा, पे करूंगा तो इस फॉर्म कंप्लीटली सबमिट हो जाएगा, लेकिन मुझे इस फॉर्म को नहीं भरना है, सिर्फ डेमो के लिए आपको दिखाना था। यूपीआई के ऊपर क्लिक करेंगे, अपना यूपीआई आईडी डालेंगे, यूपीआई आईडी वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपका यूपीआई पर नोटिफिकेशन जाएगा, आप अपना कोई भी यूपीआई आईडी से इसको पे कर सकते हैं। तो ये था आरआरबी एनटीपीसी 2024 अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म फिलअप। मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। जय श्री कृष्णा।